बच्चों अब हम शुरू करेंगे वृत्त और उसके अवयव अध्याय 5 में, है ना। अध्याय 3 को मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा क्योंकि वो रेखा गणित है और उसके लिए प्रकार और स्केल, है ना, ये सब जुगाड़ना पड़ेगा। आज फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं वृत्त और उसके अवयव। तो ये सारे बिंदुओं को आपको कॉपी में नोट करना है ना, और इसको मैं लाइन से जो है आपको समझाते जा रहा हूँ, है ना। तो वृत्त, तो पहला जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी समान होती है, यही दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में समझाता हूँ बच्चों। मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके मैं पॉइंट कर करके बता देता हूँ, है ना। आप लोग इसको और जो वीडियो है ना उसको मिला लेना। ठीक है, पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ, 5वां तक मैं आप लोगों को जो है बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिए बच्चों, जो पहला जो पॉइंट है ना वो क्या है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु को केंद्र से केंद्र से दूरी समान होती है ना। वृत्त के प्रत्येक बिंदु, ठीक है। जैसे ये बच्चों ये वृत्त है, पहला मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मान लो ये वृत्त है ना, ये वृत्त, ठीक है। तो इसका जो प्रत्येक बिंदु है ना, ये पूरा बिंदु बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ये गोला बना हुआ है, ठीक है। और ये केंद्र है, ठीक है। तो इस केंद्र से, है ना, इसमें लिखा हुआ है कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी, है ना, ये जो केंद्र है उससे जो दूरी है ना, प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है ना, वो समान रहता है। सभी बिंदुओं की जो दूरी है केंद्र से समान रहता है, और यही जो है बच्चों कहलाता है आपका त्रिज्या। ठीक है, इसको हम आर से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रत्येक जो दूरी है ना, केंद्र से वो समान रहता है। इसका मतलब है ये सभी जो त्रिज्या है ना, आपस में वो जो है समान है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओ दे देते हैं केंद्र को, है ना, और ये जो है बच्चों आपका ए कहलाएगा, है ना, और फिर यहाँ से ये जो है आपका बी कहलाएगा मान लो। ठीक है, और ये जो है आपका ओ बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए है ना, और ए ओ ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए बराबर रहेगा ओ बी के। ठीक है, ये क्या है आपका जो है आपका आर है, त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों आपका व्यास कहलाता है। ए से पूरा बी लेंगे तो व्यास हो जाएगा, और केवल ओ ए लेंगे, है ना, ए ओ, ये आपका त्रिज्या कहलाएगा, जिसको आर से, है ना। और ओ बी भी आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, है ना। यानी सभी जो त्रिज्या है बराबर रहता है। कारण क्या है कि जो वृत्त का सभी बिंदु है ना, पूरे बिंदु जो है ना, उसका जो दूरी है केंद्र से वो समान रहता है। इसीलिए जो सभी त्रिज्या है बच्चों वो कहलाता है आपका समान रहता है। ठीक है, इसका मतलब त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, जितने भी त्रिज्या होगा वृत्त का वो सब समान रहेगा। ठीक है, अब दूसरा जो है बिंदु हम समझते हैं। ठीक है, जो दूसरा बिंदु है वो क्या बोलता है, वृत्त के प्रत्येक दो बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाता है। ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला। ठीक है, जैसे ये वृत्त है बच्चों, है ना, ये वृत्त है। अब वृत्त की किन्हीं ये दो बिंदुओं को मिला रहा है। देखिए ये वाला बिंदु मिल गया, ये वाला बिंदु मिल गया, जैसे ए है अब ये मान लो बी है। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक जो सरल रेखा है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। देखिए ये जो है वृत्त है, वृत्त का केंद्र है ना, तो ये वृत्त का केंद्र से होकर जो जा रहा है बच्चों रेखा, जो दो बिंदुओं को मिला रहा है ए और बी को, तो यही कहलाता है बच्चों आपका व्यास। ठीक है, ये कहलाता है आपका व्यास, है ना। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, है ना, मिलाने वाला सरल रेखा, ये सरल रेखा है जो कहाँ से गुजरता है, केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से गुजरता है, तो ये कहलाता है बच्चों आपका व्यास। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हो गया। अब तीसरा बिंदु लेते हैं। तो तीसरा बिंदु जो है वो क्या बोलता है बच्चों, दो समान भागों में बटे वृत्तों को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, इससे बच्चों ये वृत्त है आपका, है ना, तो ये दो समान भाग में इसको यदि बांट देते हैं, ठीक है, जैसे ए है और ये बी है ना, अभी ओ है। ठीक है, तो ये जो क्या कर रहा है व्यास, दो जो है समान भाग में बांट रहा है ना,
तो है ना, जैसे ये आपका ओ ए है ना, ओ है ना, और ये ठीक है ओ ए बी इधर, ओ ए बी इधर। तो दोनों जो है जो ए बी रेखा है वृत्त को दो समान भागों में जो है बांट रहा है ना, वृत्त दो भाग में बांटता बोल रहे हैं। तो दो समान भागों में जो बटे वृत्त को हम बोलते हैं अर्धवृत्त। ये एक पूरा वृत्त हो गया, और ये इतना बस लेंगे तो आधा हो जाएगा, तो इसको अर्ध, अर्ध है नहीं आधा, तो आधा वृत्त कहलाएगा। इसको बोल देते हैं बच्चों अर्धवृत्त, है ना, हो जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त कहलाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो आपका हम क्या बोलते हैं, किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड, देखिए बच्चों, जैसे इसी में मैं आप लोगों को जैसे ये समझा देता हूँ। ये जैसे वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाप की बात आ रहा है, ठीक है। तो ये जो खींच दी है ना ए और बी, ठीक है, तो ये भी वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। ये भी वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। ये छोटा जो है वृत्तखंड कहलाएगा, छोटा यानी लघु, और ये जो कहलाएगा आपका बड़ा वृत्तखंड, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये कहलाता है आपका चाप, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो कहलाता है चाप। छोटा है इसलिए ये आपका कहलाएगा लघु चाप, ठीक है। और ये बड़ा है ना, इसलिए कहलाएगा आपका दीर्घ चाप। ठीक है बच्चों, ये जो छोटा है इसलिए लघु चाप कहलाएगा, और ये वाला जो है कहलाएगा आपका दीर्घ चाप, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट जो है बोल रहा है ना, वो कौन सा पॉइंट है कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में, है ना, तो ये चाप है इसे, है ना, तो इसमें आप कितना भी जो कोण बना लो बच्चों, ये बड़ा वृत्तखंड है, तो एक इसी के चाप के द्वारा, है ना, ये वृत्तखंड में जो है कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो कोण होते हैं बच्चों वो बोल रहा है इसमें कि बराबर होते हैं, है ना। यानी जैसे यहाँ पे कोण बना आपका, है ना, ये वाला कोण बना, ये जो कोण बना, है ना, ए बी चाप के द्वारा ही दोनों कोण बन रहा है। तो किसी वृत्तखंड में यदि एक ही चाप के द्वारा, है ना, उस वृत्तखंड में कोण बन रहे वो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर। जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई कोण हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है कोण एक्स बराबर कोण वाई, दोनों कोण जो है बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही चाप के द्वारा, है ना, एक ही त्रिज्याखंड में जो है बन रहा है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। पांचवा जो बिंदु है ना, वो है बच्चों आप लोगों का अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त, देखिए ये जो है वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, ये आधा वृत्त आधा वृत्त, ये अर्धवृत्त कहलाएगा, ये भी अर्धवृत्त कहलाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो कोण बनेगा, है ना, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 90 अंश का जो है कोण बनता है, समकोण बन रहा है बोलो। अर्धवृत्त में जो भी जो कोण बनेगा आपका, है ना, वो जो है क्या है बच्चों आप लोगों का समकोण होता है ना, यानी 90 अंश का कोण बनता है यदि अर्धवृत्त में कोण बना हुआ है तब की बात है, ठीक है। तो इतना जो 5 बिंदु है ना, उसको आप लोगों को अच्छे से समझना है, वीडियो बार बार देखना है, ठीक है। और जो बिंदु समझ में नहीं आएगा उसको आपको कमेंट करना है, ताकि उस पर और भी अच्छे से उसको मैं बता सकूं बच्चों, ठीक है। फिर बाकी जो बिंदु है ना, वो आप लोगों को मैं कल बता दूंगा। आज 5 तक समझाते हैं, कल जो है आगे पढ़ेंगे। और जो इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा उसको आपको कॉपी में नोट करना है हेडिंग के साथ, ठीक है।